तो सबसे पहले बात करते हैं कैंडल रेंज थ्योरी की साइकोलॉजी के बारे में। तो कैंडल रेंज थ्योरी या सीआरटी एक सिंगल कैंडल की रेंज पर फोकस करती है। जैसे यह एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, यह इस कैंडल का हाई है और यह इस कैंडल का लो है। अब इस कॉन्सेप्ट के पीछे की साइकोलॉजी यह है कि हर एक कैंडल एक ट्रेडिंग रेंज को बनाती है। जैसे मान लो अगर ये कैंडल 1 डे की है और अब अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम में ओपन करता हूं, तो आपको दिखेगा कि प्राइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में फॉर्म हो रहा है। इसका जो हाई है और इसका लो है, इस पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। तो यह जोन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ट्रेड को प्लान करने के लिए। चलिए एग्जैक्ट बताता हूं कैसे एसएमसी में यह वर्क करती है। तो बुलिश सिनेरियो में सीआरटी मेनली 3 कैंडल को मिलाकर बनती है। फर्स्ट कैंडल एक रेंज को बनाती है, सेकंड कैंडल उस रेंज की लिक्विडिटी को स्वीप करती है एक वीक को बनाकर, और थर्ड कैंडल एंट्री प्रोवाइड करती है। अब आप एक बात को ध्यान रखना जो आपको कोई भी नहीं बताता कि सीआरटी सिर्फ 3 कैंडल से ही नहीं बनती, उसमें मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकती है। जैसे यह मेरी फर्स्ट कैंडल है जो एक रेंज का काम करेगी। अब सेकंड कैंडल एक इनसाइड कैंडल बन जाती है, उसने इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया है अभी तक, लेकिन इसके बाद जो कैंडल बनी है उसने इस रेंज की लिक्विडिटी को स्वीप की है और ऊपर की तरफ मूव किया है। तो ये भी एक वैलिड सीआरटी मॉडल है। आपको अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है बस कि जिस कैंडल ने रेंज को बनाया है उसकी लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल करे या फिर तीसरी या चौथी, इससे कोई मैटर नहीं करता। एंट्री हम अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन आइडेंटिफाई हमें ऐसे ही करना है। अब एक और एग्जाम्पल को देखो जहां पर लोग गलती करते हैं। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, हमने इस कैंडल का हाई और लो की रेंज को मार्क किया है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग किया है। तो क्या यह एक वैलिड सीआरटी बनेगी? नहीं बनेगी। हमें चाहिए कि इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करके प्राइस नीचे की तरफ वापस इस रेंज में क्लोज करे, ना कि इसके हाई के ऊपर क्लोज करे। तो आप इस चीज का ध्यान रखना और इस रूल को कभी मत भूलना। अब कौन से टाइम फ्रेम में आपको सीआरटी को देखना है और कौन से टाइम में एंट्री लेनी है उसको समझो। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में सीआरटी को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपको एंट्री के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम रखना है। अगर हमारी सीआरटी 1 डे के टाइम में बनती है तो एंट्री के लिए हमें 1 ओवर का टाइम फ्रेम चूज करना है। अगर 4 ओवर में आप सीआरटी को देखते हो तो एंट्री के लिए आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। अगर सीआरटी आप 1 घंटे के टाइम में देखते हो तो एंट्री के लिए आपको या तो 5 मिनट का टाइम रखना है या फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। मैं पर्सनली 1 घंटे और 1 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करता हूं क्योंकि इसमें ज्यादा मेरे को वेट नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं सीआरटी को ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ कंबाइन करके एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को कैसे प्लान करें। तो इसका सबसे पहला रूल है कि मार्केट क्लियरली एक ट्रेंड में हो, चाहे अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। जैसे यहां पर प्राइस 1 घंटे के टाइम में अप ट्रेंड में है, क्योंकि प्राइस इंपल्सिव और करेक्टिव मूव के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ट्रेड को प्लान करेंगे। जैसे यहां से यहां तक एक इंपल्सिव मूव है, तो यहां से हम सीआरटी को ढूंढना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ रेड कैंडल पर जो भी रेड कैंडल बनेगी हम उसका हाई और लो को मार्क करेंगे, क्योंकि हम यहां पर अभी क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। अब उसके बाद वेट करेंगे कि अगली कैंडल कौन सी बनती है। तो अब इस नेक्स्ट कैंडल को देखो, इसने इस कैंडल की रेंज के नीचे क्लोजिंग दी है, तो क्या हम इसे सीआरटी कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। हमें इस कैंडल की स्वीप को देखना है, ना कि क्लोजिंग को। तो मैं अब इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करूंगा और वेट करूंगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। तो नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल की लिक्विडिटी को शिप करके वापस रेंज के अंदर क्लोज करती है। तो यहां पर मेरा सीआरटी को आइडेंटिफाई करने का काम पूरा होता है और एंट्री करने का काम शुरू होता है। तो ये कैंडल मेरी 1 घंटे की है, तो मैं एंट्री के लिए टाइम ओपन करूंगा 5 मिनट या 1 मिनट का, और यहां पर आपको कैंडल की रेंज दिख रही होगी जो हमने 1 ओवर की कैंडल को देखकर बनाई थी, और आपको लिक्विडिटी शिप भी दिख ही रहा होगा। तो यहां पर अब आपको एंट्री के लिए ढूंढना है कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप। तो यहां पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा, तो इसे मैं मार्क करूंगा और वेट करूंगा कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करे। टैप करने के बाद मैं एंट्री लूंगा और स्टॉप लॉस इस लो के थोड़ा नीचे रखूंगा। अब सीआरटी में टारगेट के लिए आप मिनिमम 1:1 का प्लान करोगे और सेकंड टारगेट रखोगे 1:2 का। अब डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल और रूल को समझो।
यहाँ पर प्राइस क्लियरली डाउन ट्रेंड में है क्योंकि प्राइस इंपल्सिव और करेक्शन मूव के साथ नीचे की तरफ जा रहा है और ये लेटेस्ट हमारा एक इंपल्सिव मूव है। अब नेक्स्ट प्राइस करेक्शन या रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर की तरफ जा सकती है और हमें इसी करेक्शन में एक ग्रीन बुलिश कैंडल की रेंज को मार्क करना है एंट्री के लिए। तो प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होता है और फिर एक बुलिश कैंडल को बनाता है। तो मैं इसके हाई और लो की रेंज को मार्क करूंगा और नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करूंगा। तो अगली कैंडल को देखो आप, इस रेंज के ऊपर क्लोज होती है वो, तो ये सारा का सारा सिस्टम इनवैलिड हो जाता है यहीं पर हमारा। और अब हम इस वाली कैंडल के हाई और लो को मार्क करेंगे सीआरटी की रेंज के लिए और देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। तो आप देखो अगली कैंडल भी इसके ऊपर जाके क्लोज करती है। तो अब मैं इसके हाई और लो को मार्क करूंगा और वेट करूंगा कि प्राइस इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करे। तो इस बार प्राइस लिक्विडिटी स्वीप कर देता है और रेंज के अंदर भी क्लोज कर देता है, जिससे ये बन जाता है हमारा एक वैलिड सीआरटी सेटअप। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमें कब तक कैंडल की रेंज को मार्क करना है। तो इसका आंसर है जब तक प्राइस इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एक रिवर्सल का साइन ना दे दे तब तक हम सिर्फ सेलिंग के लिए ग्रीन कैंडल के हाई और लो को मार्क करते रहेंगे और वेट करेंगे। तो यहाँ पर लिक्विडिटी शिप हो चुका है और यह 1 घंटे का टाइम है। तो अब मैं एंट्री के लिए ओपन करूंगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो यह मेरी 1 आवर की कैंडल की रेंज है और यह मेरी 1 घंटे की लिक्विडिटी शिप है जो मैं 5 मिनट में देख रहा हूं। तो अब एंट्री के लिए हमें फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना है। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पहले ही बना हुआ है, तो मैं इसको सिर्फ मार्क करूंगा और इसके टैप करने का वेट करूंगा। तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करती है और मैं एंट्री लूंगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर लगाकर टारगेट के लिए प्लान करूंगा 1:1 और सेकंड रखूंगा 1:2 का। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब रियल चार्ट में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। तो सबसे पहले मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है 1 घंटे के टाइम में और आप इस गोल्ड के स्ट्रक्चर को देखो। प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, फिर उसने एक पुलबैक को दिया, वापस इस हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो पहली बात हमें यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करना है और दूसरी बात हमें बाइंग तब करनी है जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा और एक वैलिड सीआरटी बनाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम सीआरटी के लिए रेड कैंडल बनने का वेट करेंगे। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट रेड कैंडल। तो मैं इसके हाई और लो को मार्क करूंगा ताकि मैं सीआरटी की रेंज को डिफाइन कर सकूं। अब मैं वेट करूंगा कि नेक्स्ट कैंडल इस रेंज की लिक्विडिटी को स्वीप करके वापस इस रेंज में क्लोजिंग दे। तो देखते हैं प्राइस क्या करता है। अब देखो आप, अब जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने इस रेंज के नीचे जाके क्लोजिंग दी है, तो इस कैंडल का सीआरटी इनवैलिड हो जाता है यहाँ पर। अब मैं इस नई वाली कैंडल का हाई और लो को मार्क करूंगा और नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करूंगा। तो अगली कैंडल को देखो, इसने इस रेंज की लिक्विडिटी को भी स्वीप कर दिया और इस रेंज के अंदर जाके क्लोजिंग भी दे दी। तो यहाँ पर मेरा एक वैलिड सीआरटी मॉडल बन जाता है। अब मुझे सिर्फ एंट्री के लिए प्लान करना है जिसके लिए ओपन करूंगा मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम। तो ये हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है और यह पूरी हमारी सीआरटी की रेंज है जो हमने मार्क की थी 1 घंटे के टाइम में और यह पूरा का पूरा लिक्विडिटी शिप है इस सीआरटी की रेंज का। आपको 1 मिनट में कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो यहाँ तक सब क्लियर है। तो अब मैं एंट्री के लिए ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को ढूंढूंगा पहले। तो यहाँ पर इस कैंडल को देखो आप, यह एक ऑर्डर ब्लॉक है और डिस्काउंट जोन में भी है और इसके साथ यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी बन रहे हैं। तो मैं इनको मार्क करता हूँ पहले और अब हम सिर्फ वेट करेंगे कि प्राइस नीचे आए और इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप